जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आप सभी को पता है कि इसकी आंसर की रिलीज हो चुकी है। हर एक बच्चे को ये कंफर्म हो चुका है कि हमारे कितने नंबर सही बन रहे हैं। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं और आप सभी को मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। तो देखिए, पहली चीज आप इतना समझ लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है। जो भी एक अनुभव के आधार पर चीजें होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती है, जिससे कि आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया मिल पाए। और मैं जो आपको ये आइडिया देने वाला हूं वो टाइपिंग के लिए देने वाला हूं कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अपने टाइपिंग की तैयारी में जुटे रहिए। फिर भी अगर सबसे मेन होता है खुद का भरोसा। अगर हमें भरोसा है तो दुनिया चाहे जो भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सिर्फ अपनी बात पे रहेंगे कि हमें लगता है कि हमारा हो जाएगा, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो चीजों को समझे। अगर आपको लगता है ठीक है, अगर नहीं लगता है तो सिर्फ अपनी सुने, किसी की भी मत सुनिए दुनिया में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे आपकी टाइपिंग के लिए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा आंसर की के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आप समझिए कि देखो, एक चीज मतलब मैक्सिमम चीजें आप सभी को यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा। 312 आपके पद हैं। 312 में अब आपके 336 हो जाए, 360 हो जाए, वो एक अलग बात है। एज पर नोटिफिकेशन 312 पद हैं। अगर 336 भी हो जाते हैं तो भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। 312 पद के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाना है टाइपिंग के लिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि 30 गुना कैंडिडेट को, तो जो आपकी एएसआई स्टेनो की वैकेंसी है उसके लिए 30 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं। एचसीएम के लिए आपके 10 गुना कैंडिडेट ही क्वालिफाई होते हैं, यानी कि यहाँ पे 3120 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि एग्जाम के लिए लगभग 2,18,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। अगर मैं कितना भी मानूं तो भी आप ये मानो कि कम से कम 1,90,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एग्जाम में अपियर हुए होंगे। आप तो एग्जाम दे के आए हो, आप सभी को खुद ही पता होगा कि कितनी अटेंडेंस है और कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं, वो खुद आप बता सकते हो। तो मुझे लगता है कि लगभग 1,90,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एग्जाम में आपके प्रेजेंट हुए होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप 1,90,000 कैंडिडेट ही रखो कि यहाँ पे इतने एग्जाम में अपियर हुए। अब यहाँ पे बात आती है आपकी कट ऑफ के बारे में कि यहाँ पे कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी। तो देखो, ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है, इतनी समझो जितनी आपको जरूरत है। जैसे कि ये सबसे लास्ट वाली जो भर्ती थी वो 2016 वाली भर्ती थी। तो 2016-17 का रिजल्ट यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। रिजल्ट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 2016-17। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना रिजल्ट देख लो। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 121 यहाँ पे वैकेंसी थी टोटल, ठीक है। 121 डायरेक्ट एंट्री की वैकेंसी थी। तो डायरेक्ट एंट्री में आप देख सकते हैं जो रिजल्ट दे रखा है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसी में दिखा देगा। नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल 121 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा अगर नीचे जाएंगे तो ये फिर आपके जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है उनके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को दिखा रहा है नंबर 3 पे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट कैंडिडेट इज एज अंडर। तो यानी कि लोएस्ट जो आपकी कट ऑफ है, मिनिमम जो आपकी कट ऑफ है वो आप सभी को बता रहा है। डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 84.27 है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज मत जाओ, मतलब लोएस्ट इसने बताया है कि जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है मिनिमम इतने नंबर पे। यानी कि अगर आप ये समझो कि बच्चा अगर एसटी कैंडिडेट भी रहा होगा और जिसके सबसे न्यूनतम मार्क्स रहे होंगे उसके हैं 84.27%। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट इज एज अंडर। अब आप समझ लो कि पहली बात तो अपने दिमाग से वो कैटेगरी वाली चीज निकाल दो। दूसरी चीज, बहुत सारी फीमेल भी एग्जाम दे के आई हैं, तो फीमेल ये कहेंगी सर हमारी कितनी कट ऑफ जाएगी, हम तो महिला हैं। महिला ना आज के टाइम में किसी से पढ़ने में कम है ना किसी चीज में कम है। जो लड़कों को सुविधाएं मिल रही है वो लड़कियों को भी मिल रही है। और अब आप देखेंगे कि लड़कियां कहीं ना कहीं लड़कों से ऊपर भी हैं। बहुत सारी चीजों में आप देख रहे हैं कि लड़कियां टॉप कर रही हैं। तो यही कैसे नहीं टॉप करेंगी, हर एक जगह जब आप टॉप कर रही हैं तो आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ पे आप कमजोर हो। कहीं पे जब कमजोर नहीं हो तो यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ कम नहीं जाने वाली। आप खुद समझो, जब आपकी तैयारी इतनी बढ़िया है तो कट ऑफ कहां से कम चली जाएगी। कट ऑफ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अपने आप को मेल एंड फीमेल वाला जो मैटर है वो हटा दो और जो आपके दिमाग में अभी कैटेगरी वाला फंडा चल रहा है वो कैटेगरी वाला फंडा यहीं पे गायब कर दो। अब यहां पे आपको ये तो दिख गया 84.27 आपकी कट ऑफ गई थी। अब हम लौट के आते हैं तो यहां पे समझो लास्ट ईयर की कट ऑफ 84.27% मिनिमम जो बच्चा क्वालिफाई है।
अभी आप जो पेपर दे के आए हो आप सभी को पता है, अगर मैं लेवल की बात करूं तो 18 जून में थोड़ा सा पेपर गया है ऊपर, बाकी का 17 जून में बहुत ज्यादा कोई हाई फाई नहीं था पेपर। अगर आप बात करें 2016 के पेपर की, तो 2016 का पेपर खुद मैंने निकाला था और 2016 के पेपर में मैंने टाइपिंग दी थी जिसमें मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पेपर इतना भी हल्का नहीं था जितना सभी कह रहे हैं। और 2016 के अकॉर्डिंग तो अभी अगर 2016 वाला पेपर अभी उठा के देखोगे ना तो फिर आपको इजी लगेगा, लेकिन 2016 के टाइम से देखो ना कि 2016 के टाइम पे वो पेपर कैसा रहा होगा। अभी आपके पास जितने संसाधन है पढ़ने के लिए, भाई उस टाइम कहां थे, यूट्यूब नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई जानता नहीं था कहां से पढ़ना है। जो भी पढ़ना है बुक से पढ़ना है, उसमें कितना कम मटेरियल मिलता था, बहुत कम। जब उस टाइम में 121 वैकेंसी पे आपकी 84.27% अगर कट ऑफ जा सकती है, तो आप लगा लो कि इस टाइम में ये जो आपकी भर्ती है 7 साल बाद एग्जाम हो रहा है। 7 साल बाद कितनी चीजें बदल गई हैं, कितने संसाधन आपको मिल चुके हैं। चाहे भले आपकी 312 वैकेंसी है, वैकेंसी से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कंपटीटर कितने ज्यादा हो गए, 3 गुना कम से कम फॉर्म भरे गए होंगे और 3 गुना ही ज्यादा पास हुए हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी का तो खेल खत्म है भाई। तो सीधी सी चीज समझो जो मैंने आपको बताई है। अब देखो, अगर मैं इस कट ऑफ को ये कह दूं कि ये 50 नंबर जाएगी, तो मैक्सिमम बच्चों को अच्छा लगेगा, क्योंकि कम वाले बच्चे अधिकतर ज्यादा ही रहेंगे ना भाई। ये तो सीधी सी बात है कि जिनके कम नंबर आए होंगे उन बच्चों की संख्या ज्यादा है। अब मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए ऐसा बोल दूं कि 50% पे कट ऑफ जाएगी, तो इसका कोई सेंस नहीं है। मैं आपको सही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उस सही इंफॉर्मेशन के साथ मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको गलत, ऐसा होता है कि देखो, अगर आप किसी गलत इंसान को सपोर्ट करोगे तो मुझे भी लगेगा कि यार गलत को ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो सही बताने में फायदा ही क्या है, फिर तो गलत ही बताया जाए। तो वही चीज होती है कि अगर आप गलत को सपोर्ट करेंगे तो फिर सामने वाला इंसान भी आपको जो चाहिए वो ही देगा। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको सच्चाई बताऊं और सही तरीके से आपको गाइड करूं, जिससे कि आप कहीं पे भी मिसलीड ना हो। तो आप इतना समझ लो कि आपके जो दिमाग में चल रहा है कि 60 या 70% पे आपका नंबर आएगा, तो नंबर बच्चों नहीं आएगा। ये बिल्कुल सत्यता है, आप इसे अभी माने या रिजल्ट के बाद माने, मानना आपको पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बात कर ले कि हम कितने पे फिर तैयारी करें कि जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि टाइपिंग के लिए हमारा निकल जाएगा। कैटेगरी वाइज कोई कैटेगरी नहीं बना रहा हूं, ना मेल बना रहा हूं ना फीमेल बना रहा हूं, सभी एक समान है। अगर आप इस रेंज के अंदर आते हैं तो आप मान के चलना कि आप मिनिमम टाइपिंग के लिए जाएंगे, उससे ज्यादा उम्मीद मत करना कि इतने नंबर पे फाइनल भी हो जाएगा। मैं आपको टाइपिंग के लिए मात्र बता रहा हूं कि हाँ इतने नंबर पे हो सकता है, 100% कोई श्योरिटी नहीं है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, डिमोटिवेट होते रहते हैं हर चीज को लेकर। डिमोटिवेट होने का मतलब ही नहीं है, सफलता असफलता जिंदगी में चलती रहेंगी। अगर आप इसे झेलने लायक नहीं हो तो फिर कंपटीशन में रहना बेकार है। आपको एक मैं कम से कम लेके चल रहा हूं, कम से कम वाली कट ऑफ बता रहा हूं, हाई से हाई वाली कट ऑफ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मिनिमम अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहां पे आप इतना समझ लो, अगर आपके 80 से 82 नंबर हैं मिनिमम, और ये मिनिमम है, कोई भी इससे नीचे कह रहा है ना तो भैया देख लेना, जब आपकी कट ऑफ आएगी तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी। इवन मैं कह रहा हूं कि ये कट ऑफ आपकी 85 तक जा सकती है टाइपिंग के लिए ही, देख लेना आपको खुद प्रूफ हो जाएगा। आप एक चीज बताओ, 50 बच्चों में से क्या कोई आपको एक ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसके 80 या 85 नंबर आ रहे हो? सच बताओ, आपने खुद अपने आसपास देखा होगा, क्या 50 बच्चों में से एक ऐसा बच्चा नहीं ढूंढ सकते जिसके 80 से 85 नंबर हो? जब 50 बच्चों में से अगर आप इतने बच्चे अगर यहाँ पे ढूंढ लेंगे तो आप खुद निकाल लो कि कितने आपके वहां पे हो रहे हैं। 50 का मतलब अगर हम ये माने कि 5% बच्चों के भी अगर इतने आ जाते हैं तो वहां पे 1,90,000 ने एग्जाम दिया है। 1,90,000 का आराम से आप निकाल लो, आपको खुद से पता चल जाएगा कि कितने सारे बच्चे हो रहे हैं। 5% में भी आप जाओगे तो मतलब भाई बच्चों की भरमार है जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, अच्छे खासे लेवल के साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 80 या 82 से नीचे आपकी मेरिट जाने वाली है। ऊपर ही एक्सपेक्ट करना, लेकिन इससे नीचे आप एक्सपेक्ट मत करना। बाकी अगर रही आपकी किस्मत आपको खुद पता चल जाएगा, समय के साथ चीजें प्रूफ होती हैं। उससे पहले अगर मैं कह रहा हूं तो वो मात्र शब्द हैं, लेकिन जब आपकी मेरिट आएगी तो वो चीज एकदम से सिद्ध हो जाएगी और आपको खुद पता चल जाएगा कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो गलत नहीं दी है। पहले मैंने आपको बोला था 85, ये बात बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ जाएगी। फाइनल तक जाना है तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे। मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरा बीएसएफ के एग्जामिनेशन हुआ था तो उस बार 86 या 87 नंबर थे मेरे, जितने पे मैं टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि इतने ही नंबर पे मेरा क्वालिफाई हुआ था।
बाकी का जो अपने साथ के 8-10 लड़के दे के आए थे किसी का भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था, सिर्फ मेरे ही सबसे ज्यादा नंबर बन रहे थे। और इतने नंबर पे उस टाइम में उम्मीद की थी कि हाँ 86-87 नंबर पे शायद टाइपिंग के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर मेरी टाइपिंग पास होती तो शायद मेरा फाइनल भी हो जाता। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको रियलिटी बताई है, बाकी का आपको जैसा ठीक लगता है आप समझ सकते हैं। देखो अगर मैं ज्यादा कट ऑफ बता रहा हूं तो ज्यादा कट ऑफ को सपोर्ट करने वाले बच्चे कम ही होंगे, निश्चित तौर पे कॉमन सी बात है। लेकिन अगर मैं कट ऑफ कम बताता तो आप खुश हो जाते कि भाई लॉलीपॉप दे देता ना मैं आपको, कम कट ऑफ जा रही है, लेकिन उस लॉलीपॉप का कोई फायदा नहीं है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। तो चीजों को समझ के देखिए, प्रैक्टिकल तौर पे समझिए। एमटीएस तक की कट ऑफ इतनी हाई जाती है, एसएससी जीडी वाले कितने बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि जो डायरेक्ट वैकेंसी होती है ना उसमें डिपार्टमेंटल वाले भी बच्चे बैठ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें पता है कि अभी हम जीडी पे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सीधे चले जाएंगे तो अच्छी पोस्ट है। तो जो ऑलरेडी बच्चा सेलेक्ट होकर जॉब कर रहा है ना वो बच्चे भी आपके साथ एग्जाम दे चुके होंगे। अब आप समझ लो कि वो आपसे कितने एडवांस हैं। तो डेफिनेटली यार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी देखो, नंबर ऑफ कंपटीटर देखो, लेवल देखो, सारी चीजें मैटर करती हैं। 2016 से कंपैरिजन कर रहे हो, 7 साल बाद भर्ती हो रही है, भाई चीजें कितनी बदल रही हैं। 7 साल पहले का पेपर देखोगे तो हलवा लगेगा, लगता ही है, क्योंकि 7 साल पहले क्या क्वेश्चन का लेवल था आप भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें कहीं ना कहीं आप सभी को क्लियर हुई होंगी। अगर मैं चाहता तो ये 2 मिनट का टॉपिक था, 2 मिनट में खत्म हो सकता था, लेकिन मैं इतनी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं कि आप चीजों की रियलिटी को समझे, वास्तविकता को समझे कि आखिर आज के दौर में चल क्या रहा है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आगे रहेंगे दुनिया से। अगर दुनिया के पीछे ही चलेंगे तो भाई पीछे दौड़ना पड़ेगा, और पीछे वाले का नंबर कब तक आएगा भगवान भरोसे है। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए, रियलिटी को समझिए, लॉलीपॉप के चक्कर में मत रहो। क्योंकि देखो अगर मैं आपको कम भी कट ऑफ बता दूं तो मेरा क्या ही जाएगा, मुझे तो फायदा ही है ना। आप ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा शेयर करोगे, भैया के बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कट ऑफ से नुकसान तो आपका है, मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, मुझे तो जो मिलना था वो मिल चुका। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं चाहता हूं सही जानकारी मिले आपको। तो उम्मीद कर रहा हूं चीजें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि अगर किसी की फैमिली या कोई किसी का रिलेटिव भाई वगैरह अगर कोई भी एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहा है, या आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी प्लस पे आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया गया, सूरवीर 2.0। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 22 जून से बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें टॉप एजुकेटर आप सभी की क्लास ले रहे हैं, जिसमें जनरल स्टडीज मेरे द्वारा, मयंक सर के द्वारा मैथमेटिक्स, और इंग्लिश दीक्षा मैम और प्रियांक सर रागा और शैलेंद्र सर साइंस की क्लासेस लेंगे। आप सभी इसके लिए फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए कूपन कोड AVA10 आप सभी को यूज करना है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स रहने वाला है। अगर कोई बच्चा आपकी नॉलेज में भी तैयारी कर रहा है तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेवी की इस बार 4165 वैकेंसी हैं। अपने आप में काफी अच्छी वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अनाप शनाप जगह पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ आपको टॉप एजुकेटर मिल रहे हैं। जब आप इन एजुकेटर के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन लेवल के एजुकेटर हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सभी एजुकेटर को पढ़ाने का। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इसमें एनरोल कर लेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।